अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 9 फर्स्ट पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पारूक, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोकर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रणाम प्रभु। आइए देवर्षि नारद। महादेव, आप तक पहुंचने की यात्रा भले कितनी ही कठिन क्यों ना हो, आपके दर्शन पाकर सारी थकान उतर जाती है। धन्य हो जाता हूं मैं। प्रभु, नीचे आपके गण प्रेत आदि मिले थे, 3 लोग के समाचार पूछ रहे थे। मैंने बताया उन्हें कि संसार में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। पूछने लगे कैसे परिवर्तन? अब उन्हें क्या बताता कि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, जहां मानव सभ्यता को वो आपकी पूजा न करने से नियमबद्ध करेंगे। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, बेचारी की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। आपके दर्शन करने के बाद न जाने क्या हो गया है उसे। आपने तो देखा होगा उसे। अति मनमोहक छवि, सर्वगुण संपन्न। प्रभु, मैंने जैसे ही आपका नाम लिया, उसके नैनों की विक्षिप्तता देखने लायक थी। क्यों ऐसी व्यर्थ बातों में समय नष्ट करते हैं नारद? प्रभु, दक्ष प्रजापति आपके विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। दक्ष को मुझसे द्वेष है, पर यह समस्या उनकी है, मेरी नहीं। परंतु सती, उसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना। सती, उसका क्या? प्रभु, आपने उसे ऐसा मोहित कर दिया है कि क्या बताऊं। ऐसी अवस्था हो गई है उसकी कि कुछ न खा रही है न पी रही है। प्रभु, आप उसे ऐसी ही स्थिति में छोड़ देंगे? नारद, मैं दक्ष के उस मंदिर में सती के बुलाने पर गया अवश्य था, पर केवल इसीलिए क्योंकि सती ने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से मुझे पुकारा था। एक वक्त के अलावा मेरे जीवन में ना सती का कोई महत्व है, ना ही स्थान। प्रभु, तो क्या आप सदैव वैरागी ही बने रहेंगे? पिता ब्रह्मा और माता सरस्वती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, इनके दाम्पत्य सुख देख आपके मन में गृहस्थी का मोह नहीं उत्पन्न होता? जैसे माता लक्ष्मी की उपस्थिति से वैकुंठ, मां सरस्वती से ब्रह्मलोक, वैसे ही क्या कभी ये कैलाश भी धन्य होगा प्रभु? कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि इस बंजर वीरान कैलाश पर भी देवी माता के चरण कमल पड़े और इसका उद्धार हो? क्या इसका अधूरापन, आपका एकाकीपन आपको व्याकुल नहीं करता प्रभु? दाम्पत्य सांसारिक मोह से बंधने का एक माध्यम है। एक वैरागी के जीवन में इसका कोई अर्थ नहीं। क्या योगेश्वर शिव के जीवन में प्रेम का भी कोई अर्थ नहीं है? प्रेम का अर्थ अवश्य है। मेरे भक्त, मेरे गण, इनसे मेरा संबंध प्रेम का ही तो है। भले ही वो प्रेत हो, पिशाच हो, पशु या फिर मनुष्य, पर जिस प्रेम की ओर आप संकेत कर रहे हैं,
वो तो स्वार्थ और अहम से परिपूर्ण होता है, और मेरी साधना का ध्येय उसी स्वार्थ और उसी अहम का त्याग है। मैं जानता हूं विष्णु मुझे विवाह के बंधन में बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर मैं हर बंधन से मुक्त हूं, संतुष्ट हूं, संपूर्ण हूं। सती, तू तो अति कर रही है। पिताजी ने तुझे अन्न ग्रहण करने से मना किया था, तू फल क्यों नहीं खा रही? बस इतने कमल के फूल और हैं, पहले इन पर विष्णु नाम लिख दूं, फिर खा लूंगी। थोड़ा जल ग्रहण कर ले। तुझे भूख प्यास नहीं लग रही क्या? केवल आस है, पिताजी को दोबारा प्रसन्न देखने की आस, उनके लाड से परिपूर्ण स्वर में अपना नाम सुनने की आस, उनकी दृष्टि में अपने आप को दोषमुक्त पाने की आस। पिताजी कैसे हैं? पता नहीं क्या हो गया है उन्हें, भोजन ग्रहण ही नहीं कर रहे। कह देते हैं कि समय नहीं है। सती, ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है दीदी। नहीं सती नहीं, ऐसी बात नहीं है। आ, बैठ यहां पर। सती, ये क्या है? मैं अभी एक दासी को भेजती हूँ लेप के साथ। नहीं दीदी। सती, तुझे दुख नहीं रहा? जो दुख मैंने पिताजी को दिया है, उसके आगे मेरा दुख कुछ भी नहीं। अब मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है कि वो जो सीन मेरे ख्याल में शायद कटा होगा, वो विष्णु जी ने जो है वो भेजा होगा नारद जी को के जाके किसी तरीके से जो है वो शिव जी को मनाए और वो जो है वो इस बंधन में बंधे और स्त्री के साथ जो है वो प्रेम और मोहब्बत जो है वो निभाएं। लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि मेरे जो भक्त हैं बस मेरा उनके साथ प्रेम है, अगर इस प्रेम में पड़ेंगे तो वो सिर्फ एक जो है वो खुदगर्जी हो जाएगी या इस तरह के कुछ वर्ड थे। तो लेकिन ये है कि विष्णु जी चाहते हैं कि शिव जी जो हैं वो किसी जो है बंधन में बंधे, लेकिन शिव जी जो हैं वो इनकार कर रहे हैं और नारायण जी मुझे लगता है कि उनके जो है रिपोर्टर बन के आए हैं। और क्योंकि शायद हो सकता है जो सीन हमने नहीं देखा तो उसमें जो है वो विष्णु जी जो है वो उन्होंने ही भेजा और नाराज जी को। तो थोड़ा बहुत अब जो है वो एक अंदाजा है, आप क्लियर कर दीजिएगा। तो लेकिन जब उन्होंने नाम लिया ना कि विष्णु जी ने, मुझे पता है कि विष्णु जी चाहते हैं कि मैं जो है इस विवाह बंधन में, इस बंधन में बंध जाऊं, तो उसी वक्त वो चुप हो गए थे। मतलब कि ये बात है, इसमें कोई ना कोई सच्चाई है। तो हाँ बिल्कुल। और उसके अलावा जो दूसरे जो थे वो भूत और जो प्रेत थे, तो वो जो है वो खुश हो रहे थे क्योंकि उनको पता था स्त्री नहीं आएगी तो हमारा चिल्लम शिल्लम, हमारा आजाद घूमना वो बंद नहीं होगा। लेकिन जो मेन जो थे भूत जो थे वो जो है वो मिन्नतें कर रहे थे और साथ नाराज जी भी मिन्नतें कर रहे थे कि कुछ ना, मतलब आप ये संबंध जो है वो करें।
लेकिन जो है शिव जी ने जो है वो साफ इनकार कर दिया और जो है दोबारा से अपने जो एक हिस्सा है उसी में चले गए और वो फिर उनको वापस जाना पड़ा और वो बुलाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ये है कि शिव जी ने अनसुना कर दिया उनको एंड पे। तो मतलब कि शिव जी जो है अपने फैसले पे अभी अटल हैं, वो नहीं करना चाहते ऐसा कुछ भी। उन्होंने कहा कि मेरा और सती जी का जो रिश्ता है वो सिर्फ़ एक वक़्त और जो है वक़्त का रिश्ता है, उसके ज़्यादा हाँ, कुछ भी नहीं है। सच्ची मेरे में नज़दीक मैंने उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से मुझे पुकारा और मैं इसलिए जो है वहाँ पे गया था। कोई भी वक़्त जो है वो सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा, तो मैं जाऊँगा। हाँ, तो प्रूव करना था ना उस वक़्त, तो बिल्कुल है। सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें उन्होंने प्रजापति ने इतना बड़ा एक किस्म का हाँ, ब्लेम लगा दिया कि अगर है तो बुलाओ उसे। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने वो उस हिसाब से और वो सती सोचा जी ने जो है वो दिल से जो दिल है वो से, पुकारा है, तो तो वो इसलिए मन याद से किया। लगी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो जवाब उनकी तरफ से आए हैं शिव जी की तरफ से वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। मेरी ज़िंदगी में मतलब उनका कोई ऐसी जगह नहीं है और मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ। तो मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो वाला जवाब था कि वो आपको चाहती हैं और आपकी ज़िंदगी में आना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा जो वे है वो अलग है, उसका अलग है, ठीक है? और वो उसको उस तरह से ले रहे हैं, प्रजापति को देख रहे हैं कि यार वो जो गलतियाँ कर रहा है और वो जो असूल बना रहा है, उन्होंने बताया भी, ऋषि जो ऊपर आए थे, वो बता भी रहे थे कि उन्होंने ये चेंज कर दिया, लोगों को मना कर रहे हैं आपकी पूजा करने से और ये तो गलत हो जाएगा, इस तरह तो लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे, आपको मानेंगे नहीं, आपको जानेंगे नहीं और वो गलत रास्ते पे होंगे। तो उन्होंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है अपना, वो जानते हैं उस चीज़ को। लेकिन बेसिक मकसद उनका जो था, वो उनको राज़ी करना था इस चीज़ के ऊपर कि सती जी के साथ वो विवाह जो है, उनके साथ जीवन अपना गुज़ारें, ठीक क्योंकि है? जब उन्होंने उनसे इनकार कर दिया ना कि वो तो मेरा और उनका जो है वो आपस का मामला वो जाने, और क्योंकि प्रॉब्लम उनको है तो वो उनका हाँ, मसला है। बिल्कुल। तो लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि तो फिर सती जी का क्या मतलब, वो भी तो दिल में जो है वो आपको रखे हुए हैं। उन्होंने वो पोर्शन बयान तो कर दिया था ना, जब उन्होंने कहा कि जब मैंने आपका नाम लिया तो उनकी आँखों की पुतलियाँ, तो वही एक्सप्रेशन मैं बयान कर रहा था कि उनकी आँखें इधर-उधर, इधर-उधर हो रही थी, तो फ़ील हो रहा था कि जैसे वो उस नाम सुन के उनको कुछ होता है और वो इग्नोर करना चाह रही थी चीज़ों इग्नोर कर को, रहे थे, क्योंकि कि एक मेरे दंड मुँह भी से मिला कोई हुआ है ना। ऐसी बात ना निकल जाए सती जी जो को इनको दंड पता भी तो चले। मिला हुआ है ना कि उन्होंने भूलना है, हाँ, भूलना बिल्कुल, वो एट द सोचना एंड नहीं वो है। भी मिला हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से। जी। बिल्कुल जी, सती जी जो हैं वो नाम लिखने में इतना मसरूफ़ हैं कि उनके पास खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं है। उनको खाना जो है ना वो रोटी वग़ैरह खाने से मना किया गया, बाकी जो फल-फ्रूट हैं वो खाने से मना नहीं किया गया। उनकी बड़ी बहन जो है वो उनके लिए काफ़ी फ़िक्रमंद है। जब उन्होंने उनकी कंडीशन को देखा तो फल भी उन्होंने देखे कि उसी तरह पड़े हुए हैं, उन्होंने खाए नहीं। तो उन्होंने कहा कि सती जी से कि आपको तो अन्न खाने से पिताजी ने मना किया हुआ है, आप फल क्यों नहीं खा रही? क्या आपको भूख और प्यास नहीं लगती? उन्होंने कहा मुझे तो भूख और प्यास का मतलब कि फ़ील ही नहीं आ रहा कि जो मैंने अपने पिताजी को दुःख दिया है, मैं उस फ़ीलिंग को इतना फ़ील करती हूँ कि वो मुझे इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर अज़ियत देता है कि मुझे भूख और प्यास की जो ख़्वाहिश है वो नहीं रही। हाथ उनके ज़ख्मी थे, जब उनकी बड़ी दीदी ने देखे उन्होंने कहा कि मैं दासी जो है, उनको भेजती हूँ मरहम वो आपको लगाएँ, तो उन्होंने कहा नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर जो ज़ख्म है ना लगा हुआ वो मुझे तकलीफ़ देता है, इन ज़ख्मों की मुझे परवाह नहीं है, जो ज़ाहिरी तौर पर मेरे जिस्म पे हैं। फिर पिताजी के बारे में पूछा कि वो कैसे हैं? उन्होंने कहा वो तो खाना नहीं खाते। जब भी उन्हें खाने का बोलते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, ये कहकर वो बात को टाल देते हैं। तो सती जी जो हैं, वो अपने आप को इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरा रही हैं कि ये सारी जो कंडीशन, ये जो सारी सूरत-ए-हाल बनी है, ये मेरी वजह से बनी है। हालाँकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। बहरहाल जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है और इसके बाद क्या फ़ैसला आता है और वो भी देखने लायक होगा। मज़ा आ रहा है जी, एन्जॉय कर रहे हैं। आप भी एन्जॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।